लड़ाकू विमान F-16V यानी F-16 वाइपर और दूसरे शब्दों में दोस्तों F-16V को F-16 ब्लॉक 70, 72 भी कहा जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी F-16V वाइपर को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया का सबसे सफल चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास में एक स्वाभाविक कदम है दोस्तों, और दुनिया का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-16 वाइपर। दोस्तों यदि आप चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यदि मैं F-16V वाइपर लड़ाकू विमान की बात करूं तो ये सुपर वाइपर फाइटर जेट, आखिर इसकी चर्चा क्यों हम कर रहे हैं F-16V की, क्योंकि हाल ही में इंडिया को 114 फाइटर जेट की जरूरत है। ऐसा न्यूज में अलग अलग मीडिया सोर्सेस से ऐसी खबरें आई है कि इंडियन एयरफोर्स को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जिसके तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना है, जिसके वजह से दुनिया की 3 बड़ी कंपनियां कड़ी प्रतियोगिता में है दोस्तों, जिसमें राफेल, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि F-16 किस तरीके से लैंडिंग करती है, किस तरीके से टेक ऑफ करती है और किस तरीके से निशाना बनाती है दोस्तों। तो इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इस कड़ी में दोस्तों जैसा कि राफेल, आपको पता है कि इंडिया को 26 राफेल भारत ने फ्रांस से खरीदा है, तो भारत के पास तो पहले से राफेल मौजूद है। भारत के पास सुखोई भी मौजूद है जो रसिया की फाइटर जेट है। अब जो भारत योजना बना रहा है वो अलग अलग देशों से अलग अलग मल्टी फाइटर एयरक्राफ्ट, अलग अलग देशों की तकनीक हासिल करने के लिए ऐसा सोच रही है। तो उसी में ये 3 बड़ी कंपनी जैसे कि राफेल, डसो राफेल, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, उसी में दोस्तों हाल ही में लॉकहीड मार्टिन F-16V फाइटर जेट के बारे में भारत से चर्चा कर रहे हैं कि सुपर वाइपर फाइटर जेट यानी V-16 देना चाहती है भारत को। इसलिए दोस्तों हम F-16 वाइपर के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, और वाकई ये बहुत ही 48 सालों से इस F-16 वाइपर पे पूरी दुनिया भरोसा जताते आ रही है। आखिर भरोसा जताने का क्या कारण है? इसके उन्नत रडार सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स, डिजिटल कॉकपिट, लंबी दूरी और अधिक मारक क्षमता, संशोधित एयरफ्रेम और साइबर सिक्योरिटी से लैस ये F-16 वाइपर अत्याधुनिक है दोस्तों, अत्याधुनिक है। दुनिया का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत लड़ाकू विमान है ये। इसलिए कहीं ना कहीं लॉकहीड मार्टिन भारत को ये प्रस्ताव दे रही है कि आप इस विमान की तरफ जाएं, और ये F-16V ये F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है दोस्तों। आइए अब हम इसको विस्तार से चर्चा करते हैं F-16V के बारे में। F-16V लड़ाकू विमान बनाने वाली अमेरिकी दिग्गज लॉकहीड मार्टिन भारत को F-16V फाइटर जेट की पेशकश कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस विमान के लेटेस्ट अपग्रेड में कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर में मिलती है। लॉकहीड मार्टिन की योजना भारत को विमान बेचने से कहीं आगे की है दोस्तों। आखिर क्यों ना हो, भारत पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ बाजार है। भारत विश्व गुरु पहले भी था, सोने की चिड़िया पहले भी था और आज भी है, और आने वाले वर्षों में हजारों वर्षों तक विश्व गुरु था, है और रहेगा। अब यदि F-16V की बात करें, और दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे। अब यदि लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बेहतरीन फाइटर जेट F-16V जिसको ब्लॉक 70, 72 को पेश कर रही है, इस फाइटर जेट की ताकत के बारे में पूरी दुनिया जानती है, और इस फाइटर जेट का ये वेरिएंट अत्याधुनिक, सटीक और घातक। इसमें लगा AN/APG-83 और AESA रडार दुश्मन टारगेट को पहचानने, पीछा करने और दुश्मन के हमलों से
खुद को बचाने में माहिर है। इसके अलावा इसमें वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक शील्ड वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हैं जो APG-83 F-22 और F-35 AESA रडार के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समानता का लाभ F-16 को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू रडार क्षमताएं प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि F-16 वाइपर में जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट F-22 और F-35 के बराबर F-16V की क्षमताएं हैं और इसमें वही टेक्नोलॉजी है जो F-22 और F-35 में मौजूद है। F-16 फाइटर जेट दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक है और 48 सालों से कई देशों का भरोसेमंद फाइटर जेट है ये। अब तक करीब 4604 विमान बनाए जा चुके हैं दोस्तों, है ना दिलचस्प। और इस प्लेन को एक पायलट उड़ाता है और इसकी लंबाई 49.3 फीट। लंबे प्लेन में एक बार में 3200 किलोग्राम फ्यूल आता है और यह करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। पूरे हथियारों के साथ इसकी कॉम्बैट जो रेंज है वो 546 किलोमीटर है, मगर इसकी रेंज, मैं कॉम्बैट रेंज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मगर इसकी अधिकतम रेंज 4220 किलोमीटर या उससे अधिक है और ये 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। और इसकी हथियार की कैपेबिलिटी जो है, हवा से हवा में मार करने वाले हथियार यानी मध्यम दूरी के मिसाइल लगा सकते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल लगा सकते हैं, रडार को नष्ट करने वाली मिसाइलें भी लगाया जा सकता है दोस्तों, और GPS निर्देशित बम लगाए जा सकते हैं, लेजर गाइडेड बम इसके साथ लगाए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए तो ये F-16 वाइपर इतना अत्याधुनिक है। इसमें एक 20 मिलीमीटर की रोटरी कैनन लगी है जो प्रति मिनट 511 राउंड फायर करती है। इसके अलावा इसमें 2 एयर टू एयर मिसाइल, 6 अंडर विंग और 3 अंडर फ्यूजलेस पाइन लॉन बम लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 रॉकेट या 6 हवा से सतह या हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती है दोस्तों, या फिर इनका मिश्रण, इसमें 8 बम भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए तो दोस्तों ये फाइटर जेट बेमिसाल है। 48 सालों से अलग अलग देश इस पे भरोसा जता रहे हैं। F-16 विमान अमेरिका और उनके सहयोगी देश की सशस्त्र सेनाओं में सेवा में है दोस्तों, जिसमें बहरीन, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, मिस्र, ग्रीस, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नीदरलैंड, ओमान, पोलैंड, रोमानिया, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की और UAE शामिल है दोस्तों। और भी अलग अलग देश F-16 का यूज करते हैं, क्योंकि F-16 वाइपर F-16 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। और अमेरिका, फिलीपींस, स्लोवाकिया और बुल्गारिया और ग्रीस सहित 5 अन्य देशों ने अपने सशस्त्र बलों के लिए F-16 ब्लॉक 70-72 विमान का चयन किया है। यानी ये 5 से 6 देश अपने F-16 फाइटर जेट को F-16 वाइपर में अपग्रेड करने की पेशकश अमेरिका से की है। स्नाइपर एडवांस टारगेट पॉड वाइपर को हवा से सतह और हवा से हवा में निशाना बनाने की उच्च क्षमता प्रदान करता है। ये कई स्थिर और गतिशील लक्ष्यों के विरुद्ध सभी लेजर गाइडेड और GPS गाइडेड हथियार के प्रक्षेपण का समर्थन करती है। विमान को लेजर सिस्टम और तोही और नेविगेशन पॉड्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम के साथ मिलकर स्नाइपर पायलट की परिस्थिति जन्य जागरूकता में सुधार करता है और युद्ध की उत्तरजीविता को बढ़ाता है दोस्तों ये। और दोस्तों आपको ये सुन के बिल्कुल ही आप गर्व महसूस करेंगे कि सितंबर 2018 में ही रतन टाटा साहब ने टाटा एडवांस सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन ने देश की मेक इन इंडिया पहल के समर्थन में निर्यात के लिए भारत में F-16 विमानों के पंखों का उत्पादन शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। शायद बात आगे बढ़ सकती है। F-16 वाइपर को भविष्य में अपग्रेड करने की क्षमताएं इसे अद्वितीय बनाती है दोस्तों। इससे कई दशकों तक ऑपरेशन में रखा जा सकता है F-16 वाइपर को। तो कहीं न कहीं इंडिया के लिए एक एडवांटेज होगा मेक इन इंडिया के तहत। यदि पंखे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरी इंजन और
F-16 वाइपर बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट आने वाले दिनों में हो सकता है, यदि F-16 वाइपर की तरफ हमारी गवर्नमेंट मूव करती है तो। और दोस्तों, कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, आगे आप समझते हैं। तो ये कैसा लगा दोस्तों, आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।